सो देखिए बेटा, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि मटेरियल्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हमारा कंडक्टर होता है, दूसरा हमारा इंसुलेटर होता है। ठीक है, सो कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, इन मटेरियल्स को भी चेक करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो डिवाइस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर कहलाता है। ठीक है, तो टेस्टर बेटा आप लोगों ने देखा होगा टेस्टर कैसा होता है। ठीक है, सो टेस्टर की हेल्प से आप क्या चेक कर सकते हैं, टेस्टर की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये मटेरियल हमारा कंडक्टर है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्लियरली सो टेस्टर क्या होता है, तो टेस्टर एक डिवाइस है जिससे आप चेक कर सकते हैं, टेस्टर वर्ड में ही आ रहा है, टेस्ट कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल कंडक्टर है या फिर वो इंसुलेटर है। ठीक है, सो कैसे चेक कर सकते हैं और टेस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सो एक सिंपल सा एक टेस्टर के अंदर क्या क्या होता है बेटा, टेस्टर में एक होता है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, सेल के बिना तो हम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सो टेस्टर में एक इलेक्ट्रिकल सेल होता है, दूसरा एक हम टॉर्च बल्ब लेते हैं। ठीक है, और वो जो टॉर्च बल्ब है वो एक होल्डर में फिट रहता है। ठीक है, होल्डर्स के पिन होते हैं ना, होल्डर्स के दो पिन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो फिटेड रहता है इन अ होल्डर में फिटेड रहता है। ठीक है, और वहाँ पे कुछ एक कनेक्टिंग वायर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉपर के वायर होते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें होती हैं टेस्टर के अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या होगी बेटा, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक सेल होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्टर में एक सेल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक सिंपल मैंने टेस्टर का एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, टेस्टर में एक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो सेल है ये आपका कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, वायर के थ्रू कनेक्टेड है। कौन सा वायर लिया है, तो कॉपर वायर लिया है। ठीक है, सो कॉपर वायर की हेल्प से ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, तो ये हमारे बल्ब से कनेक्टेड है। और बल्ब किससे कनेक्टेड है बेटा, तो बल्ब जो है वो एक होल्डर से कनेक्टेड है। ठीक है, सो बल्ब होल्डर के अंदर बल्ब को हम कनेक्ट करते हैं, बल्ब होल्डर से बल्ब को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो बल्ब होल्डर है वो सेल से कनेक्टेड रहता है, किससे कनेक्टेड रहता है, किसकी हेल्प से, तो वायर की हेल्प से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये भी वायर है और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने कोई भी मटेरियल नहीं ले रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम किसको प्लेस करेंगे, तो जो भी मटेरियल है, जिस मटेरियल को हमें चेक करना है उस मटेरियल को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जैसे सेकंड डायग्राम के अंदर देखिए, सेकंड डायग्राम में क्या किया है मैंने, यहाँ पे सेम ये हमारा टेस्टर है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल ले रखा है, ये हमारा वायर है, कनेक्टिंग वायर है। ओके, और यहाँ पे बल्ब है। ओके, और हमने यहाँ पे किसको चेक किया है, आयरन क्लिप्स होते हैं ना, पेपर के जो पेपर क्लिप होता है, ठीक है, जो कि आयरन का बना हुआ रहता है। ठीक है, सो आयरन क्लिप हमने यहाँ पे प्लेस किया है। ठीक है, तो मतलब हमें चेक करना है कि क्या ये आयरन क्लिप जो है वो क्या कंडक्टर है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकता है क्या वो। ठीक है, तो जैसे हमने प्लेस किया तो बेटा यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो सेल है उससे करंट फ्लो होना चालू हुआ और वो हमारे इस आयरन क्लिप से भी पास हो गया। ठीक है, ये कैसे पता चला कि आयरन क्लिप जो है उसने जो हमारे जो करंट है उस करंट को क्या किया है, पास करवाया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पता चला कि ये जो हमारा बल्ब था, ये बल्ब क्या होने लग गया, ग्लो होने लग गया। बल्ब कैसे ग्लो हुआ बेटा, तो जैसे ही आपने करंट पास किया, ठीक है, आपके सेल से यहाँ पे करंट है उसका फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और इस इलेक्ट्रिक क्लिप ने, ये जो हमारा आयरन क्लिप है, इस आयरन क्लिप जो है ये क्या है, इसने भी करंट को पास होने दिया। ठीक है, तो पास होने देने से क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो बल्ब है, ठीक है, बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं वो फिलामेंट क्या हुए बेटा, वो फिलामेंट हो गए गर्म। ठीक है, उसके हीटिंग इफेक्ट से, ठीक है, करंट के हीटिंग इफेक्ट से ये जो बल्ब है वो उसको टेम्परेचर मिला और हाई टेम्परेचर से जो बल्ब है वो ग्लो हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अगर यहाँ पे ये आयरन क्लिप नहीं लगाते और ये जो आयरन क्लिप है ये अगर कंडक्टर नहीं होता तो ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा होता। क्यों, क्योंकि ये जो आयरन क्लिप है अगर वो कंडक्टर नहीं होता तो ये करंट को पास नहीं होने देता, और जब करंट पास नहीं होता तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, मतलब जो बल्ब है उसका जो बल्ब के जो फिलामेंट है दे डू नॉट गेट हीटेड। ठीक है, वो गर्म नहीं होते और जिसके कारण वहाँ पे हाई टेम्परेचर
टेम्परेचर के कारण जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो पाता। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे ही ये बल्ब ग्लो होगा, जैसे ही आपके टेस्टर में जो बल्ब लगे वो ग्लो होंगे, इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल आपने चेक किया है वो मटेरियल कंडक्टर है। ठीक है, उससे करंट पास हो रहा है। ठीक है, वही अगर हम बात करें दूसरे, यहाँ पे हमने थर्ड डायग्राम जो बना रखा है, वहां मैंने क्या किया है, वहां सेल, ठीक है, बल्ब, और यहाँ पे मैंने किस मटेरियल को रखा है, यहाँ मैंने मटेरियल रखा है रबर। ठीक है, तो रबर क्या होता है बेटा, रबर एक इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर है, ये कैसे पता चला, देखिए करंट जब हमने यहाँ पे पास करवाया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हमारा रबर प्लेस कर दिया मैंने। अभी जो रबर है वो हमारा कंडक्टर नहीं होता है, मतलब ये करंट को अलाउ नहीं कर रहा है। तो जब ये करंट को अलाउ नहीं करेगा तो जो हमारे बल्ब हैं उस बल्ब के फिलामेंट में हीटिंग इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, वो बल्ब का जो फिलामेंट है वो गर्म नहीं होगा, हीट नहीं मिल पाएगी, और हीट नहीं मिलने के कारण से क्या होगा, वो जो फिलामेंट है वो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आज हम बल्ब को देखते हैं जलते हुए बेटा, तो ये बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, ये एक हीटिंग इफेक्ट ही है। ठीक है, करंट का हीटिंग इफेक्ट है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हुआ। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो मटेरियल मैंने चेक किया वो मटेरियल कैसा था, इंसुलेटर था। ठीक है, तो टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं कि जो मटेरियल है क्या वो मटेरियल कंडक्टर है। कंडक्टर कैसे पता चलेगा, तो कंडक्टर पता चलेगा इस तरीके से कि हम उस मटेरियल पे जैसे ही टेस्टर को हम प्लेस करेंगे तो हमारे जो टेस्टर के अंदर जो बल्ब है, जो टॉर्च बल्ब है, वो ग्लो करने लगे। तो अगर वो टॉर्च बल्ब ग्लो करे तो इसका मतलब मटेरियल कंडक्टर है, और अगर वो टॉर्च बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब वो मटेरियल कंडक्टर नहीं है, वो मटेरियल इंसुलेटर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है करंट के हीटिंग इफेक्ट से। ओके, क्लियर। अब देखिए, अगर बल्ब के फिलामेंट को एक सफिशिएंट अमाउंट में करंट नहीं मिला, ठीक है, एक सफिशिएंट अमाउंट में करंट नहीं मिला, एक सफिशिएंट अमाउंट में वो जो फिलामेंट है वो उसको हीट नहीं मिला, ठीक है, तो वो वहाँ देखिए बेटा यहाँ पे कि टेस्टर के अंदर मॉडिफिकेशन क्या किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक टेस्टर के अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया है, तो जहाँ हम इलेक्ट्रिक टेस्टर के अंदर जो हम टॉर्च बल्ब का यूज़ करते थे बेटा, उसकी जगह पे हमने एलईडी बल्ब्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो व्हाट इज एलईडी, एलईडी क्या होता है, तो एलईडी भी एक तरीके का क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर है। ठीक है, एलईडी का इस्तेमाल क्यों किया, तो एलईडी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि अगर सपोज आपके सर्किट के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट है अगर वो वीक है, ठीक है, मतलब जो करंट है वो थोड़ा कम फ्लो हो रहा है, वीक फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो बल्ब हैं उनके फिलामेंट्स तक प्रॉपर अमाउंट में करंट नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, और जब तक फिलामेंट हीट नहीं होगा तब तक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारे सर्किट के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट है वो वीक हो, उस समय हम किसका इस्तेमाल करें, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एलईडीज बल्ब का इस्तेमाल करते हैं एज इन द प्लेस ऑफ टॉर्च बल्ब। ठीक है, बिकॉज एलईडी बल्ब्स क्या होती हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट में भी क्या करती हैं, वो ग्लो करती है। ठीक है, तो हम एक तरीके से हम टॉर्च बल्ब्स को रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, तो बल्ब को हम रिप्लेस कर सकते हैं एलईडी से। ठीक है, सो एलईडीज की फुल फॉर्म क्या होती है, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, सो वी मे यूज more sensitive detectors such as LEDs and magnetic compass। ठीक है, हम LEDs का भी यूज़ कर सकते हैं और मैग्नेटिक कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा जो भी मटेरियल है वो मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। हमारा जो भी मटेरियल है क्या उसमें से करंट फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम डिटेक्ट करने के लिए हम एलईडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैग्नेटिक कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा एलईडी बल्ब्स आपने देखी हैं, ठीक है, आप दिवाली पे जो लाइट्स लगाते हैं, लाइटनिंग लगाते हैं घरों में, तो छोटी छोटी जो बल्ब्स होती हैं वो सारी एलईडी बल्ब्स होती हैं। ठीक है, आपने ब्रिज वगैरह पे जो रोड पे जो लगी रहती हैं बल्ब्स, ठीक है, जिससे लाइटनिंग आती है हमारे रोड पे, तो वहाँ पे भी एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे जनरल स्टोर्स पे भी हम एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। एलईडी बल्ब्स दिखते कैसे बेटा, तो यहाँ देखिए एलईडी बल्ब्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ओके,
एंड इस तरीके से एलईडी बल्ब्स में 2 पिन्स निकली रहती हैं, ठीक है। और ये 2 पिन्स जो होते हैं, ये जो 2 वायर्स निकले होते हैं, ये 2 वायर्स में से एक वायर छोटा होता है और एक वायर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो जो बड़े वायर होते हैं वो ये दोनों वायर्स जो निकले होते हैं उसको हम लेड बोलते हैं, ठीक है, LEAD, लीड बोलते हैं। अब इसमें से जो बड़ा वाला वायर है बेटा, वो वायर जो होता है वो पॉजिटिव वायर होता है, पॉजिटिव लीड कहलाता है, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव लीड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्मॉल बल्ब जो होता है उसको हम LED कहते हैं, और हम टेस्टर के अंदर हम LED का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और LED का इस्तेमाल ना करें तो फिर हम मैग्नेटिक कंपास का भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप दोनों का यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो बेसिकली हम LED का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो वीक करंट में भी वो क्या कर सके, ग्लो कर सके, ठीक है। सो देखिए, सिमिलर टू द बल्ब, कैसा होता है LED, बिल्कुल सिमिलर होता है, बल्ब के जैसा ही सिमिलर होता है, ठीक है, बट इट रन्स ऑन अ वेरी लो वोल्टेज, ठीक है। बट फर्क क्या है, सिर्फ फर्क ये है कि जो बल्ब है वो लो वोल्टेज में ग्लो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक फिलामेंट गर्म नहीं होगा, उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, लो वोल्टेज में भी क्या है, जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है। ओके, सो LED ग्लो इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। अगर सर्किट में से वीक करंट भी फ्लो करता है तो भी वो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन है, क्लियर। तो हम इसके हेल्प से भी LED के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स बॉडी को। ओके, इसकी जगह हम मैग्नेटिक कंपास भी ले सकते हैं बेटा। मैग्नेटिक कंपास आप रखेंगे, उसके ऊपर आप वायर्स को क्या करेंगे, वायर्स को फोल्ड कर देंगे, एंड देन वायर्स को फोल्ड करके उसको हम सेल से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो क्या देखेंगे, और जब करंट फ्लो होने लग जाएगा तो हमें मैग्नेटिक कंपास में क्या दिखेगा बेटा, मैग्नेटिक कंपास में एक डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि हमारे जो सर्किट है उसमें जो मटेरियल हमने टेस्ट करने के लिए रखा है वो मटेरियल करंट को फ्लो करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि मटेरियल्स में से अगर करंट फ्लो होगा तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तब हमें मैग्नेटिक कंपास में क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास का भी यूज कर सकते हैं हम, LED का भी यूज कर सकते हैं। तो यही हमारा मॉडिफिकेशन है टेस्टर का, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज हमें समझ में आई कि मॉडिफिकेशन क्या है। LED स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। LEDs आप सभी ने देखी है, अपने घरों में देखी है, छोटी छोटी बल्ब्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी बल्ब्स, दिवाली में जो आप लाइट में लगाते हैं वो सारी LED बल्ब्स होती हैं, ठीक है, क्लियर। ओके।